Hello everyone. Today I am taking the 100 dresses per second from First Flight, from book First Flight in Hindi. I am going to tell you the summary of this lesson in Hindi में आपको इस लेसन की द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 की जो समरी है वो हिंदी में बता रहा हूँ। जब जो ड्राइंग का कॉन्टेस्ट हुआ और ड्राइंग जो पेंटिंग थी वो क्लास में टकी हुई थी, सभी बच्चे कक्षा में घूम रहे थे, तो मॉनिटर प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मेसन के लिए एक पत्र लाया। मिस मेसन के पत्र में मिस मेसन ने उस पत्र को कई बार पढ़ा और तब उसने ताली बजाते हुए कहा कि अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू द सीट, कि क्लास ध्यान से सुनो कह के और सभी अपनी सीट पर बैठ जाइए। तो इसके बाद कक्षा में शांति छा गई। कक्षा में बिल्कुल शांति छा गई और मिस मेसन कहने लगी, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वेंट टू रीड यू, कि मुझको वांडा के पिता से एक पत्र मिला जिसको आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वांट टू रीड यू, कि मुझको वांडा के पिता की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ और मैं इसको आपके सामने ध्यान से पढ़ रही हूँ कह के उसके व्यवहार से समझ में आ रहा था कि यह ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण का था। तब मिस मेसन ने उस ब्रीफ नोट को पढ़ा और सभी लिसन द लेटर केयरफुली। और वो लेटर क्या था? डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू यूर स्कूल एनी मोर, जैक also now we have away to big city, no one uh, no one holler, no more holler pollock, no more ask why funny name, plenty of funny names in big city, you are truly Jane Petrovsky, कि आदरणीय अध्यापिका कह के मेरी वांडा अब आपके विद्यालय में नहीं आएगी, जैक भी नहीं आएगा, हम अब बड़ी बिग सिटी में जा रहे हैं, अब वहाँ कोई पोलक कह कर के हमें नहीं पुकारेगा, नहीं चिल्लाएगा, अब कोई नहीं पूछेगा कि यह फनी नेम क्यों है, क्योंकि प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन बिग सिटी, बड़े शहरों में इस प्रकार के फनी नेम, मजाकिया नाम होते हैं। यू आर ट्रूली भवदीय जैन पेट्रोस्की उसके फादर था। तो पत्र को पढ़ने के बाद क्लास में निस्तब्धता छा गई, शांति छा गई। मिस मेसन ने अपने जो ग्लासेस हैं उतार करके उनको सॉफ्ट करके अपने वाइट हैंडकरचीफ से उसको साफ किया और स्लो वॉइस में, स्लो आवाज में उसने कहा, I am sure that more of the boys and girls in room number 10 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name was happened to be long, कि मुझे यकीन है कि रूम नंबर 13 में किसी भी लड़के या लड़की ने पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट्स एनीवन फीलिंग्स, किसी की भावनाओं को जानबूझ करके या इच्छापूर्वक ठेस नहीं पहुंचाई, क्योंकि उसका नाम बड़ा था, अनफेमिलियर था। जो भी कहा गया है वह सेट इज अनफॉर्चुनेटली
was said in unfortunately, जो भी कहा गया है वो क्या कहा गया है, दुर्भाग्य से कहा गया है, अनसेड और दुखी होकर के ये कहा गया है कह के, ऐसा नहीं। तो जब ये हुआ तो सब कुछ unfortunate both, and I want you all to think about it. हम and I want all to think about it, मैं ये कहना चाहती हूँ सभी लोगों को इस पर सोचना पड़ेगा। तो इसके बाद जो पीरियड शुरू हुआ तो सभी जो गर्ल्स थी, बॉयज थी, स्टूडेंट्स थे, वो सभी साइलेंट थे। तो फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड। मेडी ने अपना पाठ तैयार करने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन वर्क। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। उसको अपने पेट में कुछ सिक बुरा जैसा लग रहा था। सच्चाई ये थी, सच्चाई जो बात थी, उसने कभी मेडी द्वारा वांडा से ड्रेसेस के बारे में एंजॉय नहीं किया, किंतु वह कभी कुछ नहीं कह पाई, अर्थात वह भी उसको प्रोटेस्ट या प्रतिकार नहीं कर पाई। पैगी यह नहीं मानती कि यह मीन है, तुच्छ है, तुच्छ हरकत कर रहे हैं, ये पैगी कभी नहीं मान पाई थी कह के। मेडी सोचती है कि दे वर डूइंग रॉन्ग। मेडी तो ये सोचती थी कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन वह दूसरी तरफ मुड़ी और नज़र चुराते उसने पैगी की ओर ध्यानपूर्वक देखा। ऐसा लग रहा था कि पैगी ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए लग रही थी। मेडी सोचती है कि उसे ही कुछ करना चाहिए, वांडा पेट्रोस्की को ढूंढना चाहिए। हो सकता है पैगी उसके साथ बोगिंग हाइट्स आए और वे वांडा को बता पाएं कि उसने जो कॉन्टेस्ट जीता है। वे सोचते हैं कि वह स्मार्ट है और उसकी 100 ड्रेसेस भी क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। आफ्टरनून को स्कूल की समाप्ति पर पैगी ने कहा कि चलो चलते हैं, कि वह लड़की टाउन छोड़ करके गई कि नहीं गई। Hey, let us go and see if the kid had left town or not, कि वह लड़की टाउन छोड़ करके गई नहीं गई। शो पैगी हैड द सेम आइडिया। पैडी का भी वही विचार था। अब पैगी और मैडी खुश थी, दोनों बोगिंग हाइट्स की तरफ जाते हैं। जहां पर टाउन का वो हिस्सा जहां पर नवंबर में भी इस प्रकार की गंदी हवा थी, डैम, गीला, उदास था। मैगी ने कहा, मैंने उसे कभी पैगी ने कहा, मैंने उसे कभी फॉरेनर्स कह करके नहीं पुकारा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसमें इतना सेंस है, इतनी बुद्धि है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज डम। मैं सोचती थी कि वह क्या है, बुद्धू है, लेकिन उसने कैसी चित्रकारी की। मैडी उम्मीद कर रही थी कि वो उसको ढूंढ पाए और वो उसे बताना चाहते थे कि दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। वे बोगिंग हाइट्स पर पहुंचते हैं। उसका सफ़ेद घर, उनका जो व्हाइट हाउस था, सफ़ेद जो घर था,
वो मिला, और वह घर भी वांड्रा की ड्रेस की तरह शेबी बट क्लीन वॉज क्लीन। उन्होंने घर के दरवाजे को नॉक किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पेट्रोस की फैमिली जा चुकी थी, वे पहाड़ी से नीचे आ गए। वेल एनीवे, अब वह चली गई तो हम क्या कर सकते हैं? पैगी ने कहा। जब मैं उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, शी वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर द ड्राइंग। उसको चित्रकारी के लिए अच्छे अच्छे विचार मिल रहे थे, विकल्प मिल रहे थे, वरना संभवतः वह कॉन्टेस्ट नहीं जीतती। मैरी रात को घर आने पर सो नहीं पाई। वह वांडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते सोचते बिस्तर पर बैठ गई। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। एक निर्णय पर, एक निष्कर्ष। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। वह एक निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मैरी कि वह सोचती है कि शी वुड नेवर मेक एनीवन एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। अब वह किसी को क्या नहीं करेगी? अप्रसन्न नहीं करेगी, नाराज नहीं करेगी। अब सैटरडे को वांडा पेटोस्की को वो पत्र लिख रही थी। ये पत्र एक फ्रेंडली लेटर था जो कॉन्टेस्ट तथा वांडा की जीत के बारे में था। उन्होंने उस पत्र में लिखा कि उसकी ड्राइंग सुंदर थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो उसे वह जगह, अर्थात जहां वह रह रही है, वह पसंद आई। क्या उसे अपनी नई अध्यापिका पसंद है? उनका मतलब यही था, दे वांट टू से दे वेर सॉरी, कि वो ये कहना चाहते थे कि वो क्या हैं, इसके प्रति शर्मिंदगी है। और उन्होंने उसके नीचे एग्स की तरह एक्स की तरह साइन किए, अजनबियों के हस्ताक्षर किए। अब एड्रेस की बारी थी, क्योंकि जब हम लेटर लिखते हैं तो लेटर पर एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस की बारी थी। तो उन्होंने उस नोट पर, उस लेटर पर जो बोगिंग हाइट्स का जो एड्रेस था वो लिखा, और एनवेलप के ऊपर लिखा प्लीज फॉरवर्ड इट, कि इसको आगे जहां वो रहती हैं कि उसको वहां क्या कर दें, प्रेषित कर दें, भेज दें। इसका अर्थ यह होता था कि पहले समय में जब लोग किसी स्थान को छोड़ जाते थे तो वो अपना एड्रेस संभवतः पोस्ट ऑफिस में दे देते थे, और इसलिए उनके नाम पर जो भी मेल आती थी, डाक आती थी, तो वो पोस्ट ऑफिस उस लेटर को उसके नाम पर भेज देते थे। ठीक, अब दिन गुजरते गए। एंड देयर वॉज नो आंसर। कोई पत्र का जवाब नहीं आया। वे सोचने लगी शायद वांडा को पत्र प्राप्त न हुआ हो, और शायद उसे इतना बुरा लगा हो कि वह जवाब नहीं देगी। कई सप्ताहों के गुजर जाने के बाद जब वांडा का कोई जवाब नहीं आया तो पैगी सारा मामला भूलने लगी। पैडी सोचते हुए वांडा के ऊपर भाषण देने लगी, और वह कल्पना में ही वांडा को अन्य लड़कियों की छेड़खानी से बचाती थी। अब क्रिसमस का समय था। क्रिसमस की बेल्स और ट्रीज से सारा क्लासरूम सजा था। छुट्टियां समाप्त होने
के से पहले का जो स्कूल का आखिरी दिन था, टीचर ने वो पत्र दिखाया जो उसे उसी दिन प्राप्त हुआ था, जो पत्र उसी दिन वो प्राप्त हुआ था। और अध्यापिका कहने लगी कि तुम्हें वांड्रा पेटोस्की याद होगा कहके, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता है। उसने मुझे पत्र लिखा है और मैं ये जानकर खुश हूँ कि वह कहाँ रहती है। मैं उसका पत्र तुम्हारे सामने पढ़ती हूँ। तो जो पत्र लिखा था, वो पत्र ये था। वांड्रा पेटोस्की ने जो पत्र लिखा था, वो पत्र था, डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड यूर रूम 13, प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 new ones all lined up in my closet. I had like that girl Paddy to have the drawing of the green dress with the red trimmings, and her friend Mary to have the blue one for Christmas. I miss that school, and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. You are faithfully, you are truly Wandra Petonsky. कि आप और रूम नंबर 13 कैसे हैं, कृपया लड़कियों के लिए बताइए कि वे उन 100 ड्रेसेस को रख लें, क्योंकि मेरे पास अब 100 नई पोशाकें हैं। सभी एक लाइन में मेरी क्लोजेट में हैं, मेरी अलमारी में है। मैं पैगी से चाहती हूँ कि वो लाल ट्रिमिंग झालर वाली हरी पोशाक रख ले, और उसकी जो फ्रेंड मैडी है वह ब्लू रंग वाली ड्रेस रख ले हैं। क्रिसमस पर मैं उस स्कूल को मिस कर रही हूँ और मेरी नई अध्यापिका आप जैसे नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीवन। आप सभी को क्रिसमस की बधाइयाँ। वांड्रा पेटोस्की। स्कूल से घर वापसी पर पैगी और मैडी अपनी ड्राइंग को पकड़े हुए थी। जो हवा थी वो क्रिसमस की भांति महक रही थी। पैडी ने कहा, इससे पता चलता है कि वह सचमुच हमें पसंद करती थी और उसे हमारा लेटर मिल गया होगा। मैडी ने कहा, वह भी ऐसा ही सोचती है। वह घर गई और वॉलपेपर के फटे हिस्से पर उसने अपनी ड्राइंग लगा दी। टकटकी लगाते हुए वह उस ड्राइंग को देखती है। उसने ध्यान से ड्राइंग के सिर को देखा कि वह उसके ही जैसे दिख रही थी। खुशी के मारे वह पैगी के घर की ओर दौड़ी और कहा कि मैं तुम्हारी ड्राइंग को देखूं कहके। उसने पैगी की ड्राइंग को ध्यान से देखा। उसका चेहरा और सिर बिल्कुल पैगी की तरह था। मैडी बोली, उसे सचमुच देखो कहके, यह बिल्कुल तुम्हारी तरह है। पैगी बोली इस पर कि उसे सचमुच हम पसंद आए होंगे। मैडी पुनः वांडा के बारे में सोचती है कि वह बिल्कुल ध्यान से अकेले में बैठी हुई है, स्कूल यार्ड में है, और वांडा के बारे में सोचती है जो बिल्कुल स्कूल यार्ड में अकेले खड़ी है। उसके ऐसा कहने के बाद कि श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप कह करके वह चली जाती है। और उसके बाद पुनः जो अन्य लड़कियां हैं वो उस पर हंस देती हैं। इस प्रकार से हमारा ये लेसन 100 ड्रेसेस पार्ट 2 समाप्त हुआ कि किस प्रकार से
पैगी और मैडी ने उसको रियलाइज़ किया, किस प्रकार से उन्होंने उससे सॉरी कहा। और जो वांडा, जो वास्तव में जिसे वो डम समझते थे, बुद्धू समझती थी, वो ऐसा नहीं थी, वो हर बात को समझती थी और उसने वास्तव में अपने दिल में कोई बात नहीं रखी थी। और इस प्रकार से ठीक क्रिसमस से पहले वो उनको अपना उपहार देती है। तो इस प्रकार से ये लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।